कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक once again to my YouTube channel. Today we are going to see the perimeter of square and triangle. So let's begin the topic. We should not be delayed. और ये आज का it is the second video of perimeter and area. The question is find the perimeter of a square. Perimeter of a square निकालना है. The perimeter of a square यानी you know the formula. Perimeter of square इक्वल टू 4 इंटू साइड या 4 इंटू एल, जो लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था। तो 4 इंटू 7 इट इज 28 और सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखना कंपलसरी है, वरना मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं, गलत कंसिडर किया जाता है। मैं पूरा पेरीमीटर नहीं लिखूंगा, बस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखूंगा। आप पेरीमीटर लिख लेना इसको पूरा कंप्लीटली। 4 इंटू साइड, द नेक्स्ट साइड इज 4 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 72 सेंटी, तो इट इज मीटर है। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन अगर मीटर में है तो यू हैव टू राइट इट ऑन योर मीटर ओनली, आपको यहाँ पे मीटर ही लिखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज 8 मिलीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 4 इंटू 8 32 मिलीमीटर। जो क्वेश्चन में यूनिट दिया है उसका इस्तेमाल करना आपको जरूरी है। एक क्वेश्चन है 24 मीटर 36 सेंटीमीटर। लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए और जरा यहाँ पे नोटिस कीजिए कि 24 मीटर और 36 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो ये तो 2 यूनिट हो गया ना, तो कन्वर्ट कर लेंगे या तो इसे सेंटीमीटर में या तो इसे मीटर में। तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसे सेंटीमीटर में। तो मीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाया था कि उसमें हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर में जाते हैं। तो मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 2 स्टेप, तो 2400 प्लस 36 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 2436 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हमें इसका यहाँ क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना है 2436। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2436 को, यहां पे मैं कर दे रहा हूं आपके सामने, इंटू 4, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 4 4 जा 16 और 1 17, 1 4 2 जा 8 और 1 9 9744 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को फटाफट करते हैं और समझते हैं। लिखा है पेरीमीटर निकालना है हमें ट्रायंगल से। तो जब हमें पेरीमीटर निकालने हैं ट्रायंगल के, तो हम कैसे निकालेंगे और क्या तरीका होगा हमारा क्वेश्चन को करने का? तो क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका, जो तरीका आपने सीखा है उसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को भी, ट्रायंगल के पेरीमीटर को हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस चीज को अब करना है, कैसे करेंगे भाई? तो देखो a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैंने बोला था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो सभी तीनों साइड्स को a, b और c तीनों को प्लस कर दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो क्या करेंगे इसमें a प्लस b प्लस c, यानी तीनों साइड जो दिए गए हैं आप उनको ऐड कर लेंगे। तो 7 प्लस 6 प्लस 8, अब ऐड कीजिए 7 6 13, 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 सेंटीमीटर। देखो सभी के यूनिट सेम है, ओके है। क्वेश्चन देखना फिर बदल कैसे करेगा। a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो a प्लस b प्लस c यानी 4 प्लस 7 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। c, क्वेश्चन नंबर c को बड़े ध्यान से देखिएगा। a जो है 8 मीटर है, b जो है 113 सेंटीमीटर है और c जो है 120 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर।
तो ये मीटर को पहले आप चेंज करेंगे, तो मीटर को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और मैंने चेंज क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चंस में सभी सेंटीमीटर में है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप सेंटीमीटर में ही क्यों चेंज कर रहे हो। देखो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो डेसिमल में नंबर्स आएंगे, जो कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी इशू देगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये तुरंत आपको समझ में आ गया, ये याद भी रहता है और फिर चीजें आसान भी होती है। जब हम बड़े से छोटे में आते हैं तो बड़ी जल्दी कैलकुलेशन होता है, लेकिन जब छोटे से बड़े में जाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन टाइम टेकिंग है, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं। ये जेन्युइन बात है। ये अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो, लेकिन करोगे तो आंसर तो वही आएगा आपका, घूम फिर के आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है, चलिए तो 800 प्लस 113 प्लस 120। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 0 3 0 यानी 3 आ गए। यहाँ पे 0 और 1 और 2 2 1 3 हो गए। 8 और 1 9 और 9 1 इतना सेंटीमीटर। अब इसको चाहो तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, 1033 अपॉन में 100 यानी 10 मीटर 33 सेंटीमीटर। अब बोलो जो आप मीटर में निकालोगे या सेंटीमीटर में निकालोगे, तो ये तरीका है करने का और ये सबसे आसान तरीके हैं। तो आज के लिए इतना ही। पेरीमीटर के क्वेश्चंस इसी तरीके से आपके निकाले जाते हैं। एक और चीज मुझे याद आया कि क्वेश्चन मैंने बुक में देखे थे आपके, जो क्लास 5th और 6th के बच्चे हैं उनके लिए है ही, मतलब बाकी लोग भी आप पेरीमीटर को समझ सकते हैं। एक डायग्राम है, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है 8 सपोज कर लो, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि पेरीमीटर फाइंड करो इस पूरे फिगर का, आप पेरीमीटर बताओ कितना होगा। तो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें ना ये वाली लेंथ नहीं दी हुई है और इसमें ये वाला नहीं दिया है। सही बात है, इसमें दिया हुआ नहीं, सर फिर कैसे निकालेंगे इसका। तो निकालने का सिंपल और आसान सा तरीका है इसका, कैसे आप निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये 4 है तो कम से कम इतना दूर का तो ये 4 हो गया। अब जब ये 6 है तो यहाँ का भी 6 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये 5 है तो इतने दूर का अगर इसको मैं मार्क करूं तो ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाए, यानी टोटल कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर। अब उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं, तो शुरुआत यहां से करते हैं हम। 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 नहीं, ये पूरा लिख लेंगे इसका 10 प्लस 8 डन। अब इसको आप ऐड कर लो, 4 3 7 और 6 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28 और 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको फिगर में मिले तो आप कैसे वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, उनका यूनिट आप वहां से बराबर करके लिख के और सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एरिया के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।